बच्चों, let's read the question. The given figure shows a change of state A to state C by two paths ABC and AC for an ideal gas. Now calculate. A part में हमसे कह रहा है path along which the magnitude of work done is least. B part में हमसे कह रहा है internal energy at C if the internal energy of gas at A is 10 joule and the amount of heat supplied to change its state C through the path AC is 200 joule. तो यहाँ internal energy दे दिया है 10 joule और heat हमको दे दिया है 200 joule. C part में वो हमसे कह रहा है amount of heat supplied to the gas to go from A to B if the internal energy change of the gas is 10 joule. तो हमारा की कंसेप्ट यहाँ पर क्या कहता है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन किसमें यहाँ पर कौन सा वाला पाथ है जिसमें वर्क डन का मैग्नीट्यूड सबसे लीस्ट रहने वाला है, और साथ में हमको कैलकुलेट करना है इंटरनल एनर्जी. तो वो इंटरनल एनर्जी हमको देखनी है ओनली सी पॉइंट पर. ठीक है, ए के बारे में उसने हमें दे रखा है, ओनली सी पॉइंट पर हमसे मांग रहा है कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी, और इसके साथ हम लोग यहाँ बात करेंगे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड की. ठीक है, ए से बी. ए वाले पार्ट को समझाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करें. अब देखो यहाँ इस ए वाले पार्ट को लेकर बात की है, और इस ए वाले पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा वाला पाथ, यानी कि एबीसी वाला पाथ और एसी वाले पाथ में किसमें वर्क डन लीस्ट होगा. तो मैंने इस ग्राफ को थोड़ा सा स्प्लिट करके बनाया हुआ है. सबसे पहले ये जो एबीसी लिया हुआ है, मैं यहाँ पर ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि ये जो एसी वाली लाइन है ये यहाँ पर नहीं है. ठीक है, तो हमने इस पूरे का, अगर ये एसी वाली लाइन यहाँ पर नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, इस एबीसी का पूरा वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारे लिए वर्क डन ये जो मैंने यहाँ पर लाइंस मार्क की हुई है ये वाला आता है. अगर मैं इस एसी वाली लाइन का वर्क डन देती हूँ सिर्फ इस एसी वाले पार्ट का, तो ये वर्क डन इस तरीके का आ रहा है. अब देखो आप डायग्राम से क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि इनमें से किसका वर्क डन ज्यादा है. तो वर्क डन जो है वो आपका यहाँ पर एबीसी का ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू एसी से. और अगर मैं इस वर्क डन को W ना लिखना चाहूँ तो हम इसे सबसे अच्छी चीज क्या लिख सकते हैं, एरिया. जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका वर्क डन भी ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा. तो जब एरिया इसका ज्यादा है एबीसी का और इसका कम है, तो हमसे क्या मांगा जा रहा है, हमसे लीस्ट का मांगा जा रहा है, ज्यादा का नहीं मांगा जा रहा. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो वर्क डन होगा वो एसी के केस में यहाँ पर लीस्ट हो जाए. ठीक है, आपका ए वाले पार्ट का आंसर. क्वेश्चन में कह रहा था कि किसका मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन यहाँ पर लीस्ट होगा, तो हम इजीली यहाँ पर एरिया देखकर उसे कैलकुलेट कर सकते हैं. जिसका एरिया कम है उसके लिए वर्क डन अपने आप कम आएगा. तो ये हमने डायग्राम से देखकर सॉल्व कर लिया. इसके बाद अगर हम बी वाले पार्ट पर आए, तो बी वाले पार्ट में क्या कह रहा है कि सी पर इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करो अगर वो इंटरनल एनर्जी ए पर जो है वो 10 जूल है. तो कौन से पाथ की बात हो रही है, एसी पाथ की बात हो रही है, सी और ए के बारे में. वहां पर इंटरनल एनर्जी उसने हमें दे दी है, हीट दे दी है एसी के लिए 200 जूल, और सी पॉइंट पर पर्टिकुलर इंटरनल एनर्जी कितनी होगी ये मांगा जा रहा है. तो हम क्या करें, पहले इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए वर्क का हम यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर लें. तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर द पाथ एसी के बारे में. तो एसी के लिए कैसा निकलेगा, तो हम जो वर्क निकालेंगे एसी के लिए वो एक्चुअली में हम उसका एरिया कौन सा वाला लेंगे जो बिलो लाइन कवर कर रहा है. तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय बिलो लाइन एसी. अभी हमने नोटिस किया था, अभी फर्स्ट वाला ए पार्ट में भी हमने यही किया था. जो भी उसका नीचे का एरिया होता है हम लोग वही कवर करते हैं. तो वही वाला बस हमको यहाँ पार्ट देखना है कि जितना उसके नीचे का एरिया है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लेना है. तो अब देखो यहाँ से W फॉर AC हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से -½ क्योंकि हम आधे कर्व के लिए बात कर रहे हैं. और यहाँ से प्रेशर कितना आएगा, तो प्रेशर अगर आप वहां देखोगे तो 5 × 15, सॉरी 5 + 15 ए वाली लाइन पर, और सी वाली लाइन पर जो प्रेशर है वो 5 और 15 है. और फिर हम डेल्टा वी जो लेंगे वो कितना आ जाएगा हमारा 6 - 2. तो ये वैल्यूज हमारी आएंगी. एक बार ग्राफ वापस से देख लेते हैं. तो ये जो हमारा यहाँ पर प्रेशर था, ये टोटल प्रेशर हमने लिया है, तो P ये आ गया हमारा 5 और प्लस हमने कर दिया 15. ए से सी तक में 5 और 15 दोनों को ऐड किया, और जो डेल्टा V - V1 यानी 6 में से 2 को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया.
तो अब यहाँ से हम अपना वर्क डन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से वर्क डन जो है वो हमारा एसी के केस में आ जाएगा -40 जूल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर अब हीट कैलकुलेट, अपना फॉर्मूला लगाना है इंटरनल एनर्जी का। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हमको डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। क्यू उसने हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 200 जूल हीट उसने ऑलरेडी हमको दे दी है वहां पर। और वर्क अभी अभी जस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया इस पार्ट के लिए -40 जूल। तो बस अब हमने यहाँ वैल्यूज रख देनी, तो 200 प्लस माइनस का 40, तो डेल्टा यू आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, 160 जूल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा यू है क्या, आप किसकी वैल्यू यहाँ पर लगा रहे हैं, तो हम किस पाथ के लिए बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एसी पाथ के लिए। तो हमारा डेल्टा यू यहाँ पर क्या होगा, यूसी माइनस यूए। तो आपने जो अभी जस्ट वैल्यू निकाली है डेल्टा यू की 160 जूल, वो किसके लिए निकाली है, इस यूसी माइनस यूए के लिए। अब क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि इंटरनल एनर्जी ए पॉइंट पर आपकी कितनी है, 10 जूल, तो वो आपसे मांग रहा है कि सी पॉइंट पर इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यूसी माइनस 10 जूल इज इक्वल टू 160। तो यूसी आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, 170 जूल आंसर। के बाद वो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सी वाले पार्ट में, कि अगर अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर आपको निकालना है ए टू बी के लिए, अगर आपका जो इंटरनल एनर्जी चेंज है गैस का वो 10 जूल आ जाए। तो ए से बी पाथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो पाथ ए टू बी में अगर हम बात करें, वहां पर हमसे क्यू मांगा जा रहा है। तो हमारा फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखो उस पाथ में अगर आप नोटिस करो वॉल्यूम चेंजेस नहीं हुए, तो डेल्टा वी जीरो होगा। और जहां डेल्टा वी जीरो हो जाए वहां आपका वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो सीधे सीधे आपका क्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा यू के। अब डेल्टा यू में आपको क्या करना है, यू बी माइनस यूए। तो पाथ यूबी की आपकी इंटरनल एनर्जी है 20 और यूए की है आपकी 10। तो यहां से क्यू आपका कितना आ जाएगा, 10 जूल। ये आपका हो जाता है यहाँ फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।